रशिया और यूक्रेन की फाइटिंग की वजह से मेरा कल 10 लाख रुपए का लॉस हो गया था। इट मींस वेनेसडे कि जहां पे हमारी बाई साइड की पोजीशंस थी और मार्केट इस तरीके से क्रैश कर गया और यहां समथिंग पे हमने सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी और इसका हमने अपडेट भी कर दिया था सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर जगह पे। और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में यूट्यूब वीडियो भी बनाया। बट आज हमारा अभी जो करंट प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है दैट इज 13,33,000 रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हो 3,250 क्वांटिटी जो है वो निफ्टी में शॉर्ट है एंड 975 क्वांटिटी जो है वो बैंक निफ्टी में शॉर्ट है। दोनों पोजीशंस वेनेसडे डे एंड पे ली गई थी। इट मींस 315 समथिंग पे कि जब मार्केट जो है वो एंड हो रहा था। और यहां पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो। अब यहां पे एक चीज की मैं ना लर्निंग्स देना चाहता हूं जो कि आपको इससे समझनी चाहिए। जब यहां पे मार्केट गिर रही थी और यहां पे मार्केट आ गई थी, एज पर माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने वहां से सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। बट अब मीडिया क्या बोल रही थी उसको आप जरा सुनना। मीडिया ये बोल रही थी कि ये तो बेसिकली रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इससे हमें कुछ नहीं हो सकता, शायद नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप भी हो सकता है, तो यहां से सेल साइड की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। और बाकी सारे ट्रेडर्स भी ये सेम बात बोल रहे थे। बट एक चीज जो मैंने सीखी कि चाहे आपको लॉस हो या चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपको आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है ना उसको एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉलो करना है। बिकॉज एक सेकेंड के बाद या एक मिनट के बाद क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है। तो जब आपको चीजें पता ही नहीं है और आप सिर्फ गैस कर रहे हो, और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो गैसेस काम नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके गैस जो है वो आपके अगेंस्ट में ही काम करेंगे, तो फिर हम क्यों दिमाग लगाएं। हमने कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई, उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने भी वही करा, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करा। अब देखो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे ना निफ्टी का, तो दैट इज ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे हम एक चार्ट, यहाँ पे इसको बड़ा चार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो मार्केट्स का, मार्केट जस्ट क्या कर रहा है कि बायस को ट्रैप कर रहा है। जैसे ही मार्केट्स ऊपर आ रहा है, मार्केट्स वहां से मतलब सेल ऑन रैली का जो है वो अभी का मार्केट्स है कि मार्केट पहले नीचे जा रहा है, राइट, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इट मींस वहां पे बायर्स को जो है वो ट्रैप कर दे रहा है। जैसे ही बायर्स ट्रैप हो जा रहे हैं, वहां से मार्केट वापस जो है वो नीचे आ जाता है। बिकॉज इट इज अ कंप्लीट सेल ऑन रैली मार्केट्स कि जहां पे जैसे ही मार्केट्स ऊपर जाएगा और सस्टेन नहीं कर पा रहा है, आप वहां पे सेल करो। बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है, जिसे हम शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स मानेंगे, दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड। अब शॉर्ट टर्म के ट्रेंड्स का मतलब क्या है? देखो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड। वन इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर ट्रेंड के बारे में सीखना है तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। तो देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आप मंथली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है, लेट्स से आप सिंपल उसमें मूविंग एवरेज भी ऐड कर लो। आपको कोई बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो एक कोई सिंपल इंडिकेटर ले लो, चाहे आप मूविंग एवरेज ले लो, चाहे सुपर ट्रेंड ले लो, और उसको बस फॉलो करना है। तो लेट्स से अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में हो, तो अभी जो मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है एज पर द सुपर ट्रेंड दैट इज ग्रीन। तो हमने हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज ऑन द, इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। अब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जो करंट ट्रेंड है वो क्या है, और उसको एक बार फिर से एनालाइज करने की ट्राई करते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिया, 1 वीक यहाँ पे टाइप किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हो। सेम टाइम पे अब हम डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या बोल रहा है। तो यहां पे आप क्लियरली देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम का भी जो ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, राइट, या मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव में है, राइट। तो जैसे समझ लो मंथली को हम मानेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली एंड डेली को मानेंगे हम मीडियम टर्म ट्रेंड। एंड एंड अगर इसी ट्रेंड को आप अगर शॉर्ट लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम में देखते हो या मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हो, तो इसे माना जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। बट ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को जो है वो फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, राइट। शॉर्ट मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बेरिश है, एंड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी जो है वो बेरिश है। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो मीडियम टर्म को फॉलो करेगा, एंड मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म को फॉलो करेगा।
सो मे बी इस तरीके से हो सकता है। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, शायद थोड़ी सी आपको ये चीजें जो है वो कंफ्यूज कर सकती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ वो अलग है। देखो, अब हो क्या रहा है कि अभी जो लॉन्ग टर्म टाइम है उस पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, चेंज हुआ नहीं है। मे बी वो पुल बैक भी हो सकता है कि लेट्स से मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर आ गया, तो वो एक पुल बैक भी हो सकता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जो वो चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में शॉर्ट टर्म में चेंज हो चुका है। तो अभी एज पर आर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमें क्या करना चाहिए कि जब तक मीडियम टर्म में जो है वो ट्रेंड चेंज ना हो जाए, मीडियम टर्म में जो है हमारे ग्रीन सिग्नल्स ना आ जाए, तब तक हमें जो है शॉर्ट टर्म में बाई साइड की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। तो ये बेसिकली आज का ओवरव्यू था। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी करंट जो प्रॉफिट एंड लॉस है दैट इज 12 लाख रुपीज। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, बट इसमें कुछ नहीं करने वाला, मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करूंगा बिकॉज द पावर इज इन होल्डिंग। जितना ज्यादा आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करना सीख जाओगे, सी आपको ये लगेगा कि दर्शन यार तेरी पोजीशंस में ना कोई इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, तू यहां से यहां का स्कैल्प नहीं करता, तू इतने ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेता। बट आप एक सवाल अपने दिल से पूछो, क्या ट्रेडिंग आपने इसीलिए स्टार्ट करी है कि आपको दिन के 10 ट्रेड लेने हैं, या इसीलिए स्टार्ट करी है कि आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए कि जिसमें शांति हो यार, मतलब आप कम ट्रेड करो, आपको जो रिटर्न चाहिए वो रिटर्न जनरेट करो, और बस मतलब दैट इज वे ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज वो आपको फ्रीडम देता है। हर दिन स्क्रीन के सामने चिपक के बैठना भी ट्रेडिंग नहीं है मेरे ख्याल से, वो भी एक स्लेवरी हो जाती है। So that's why follow your system, and that's all from my side. आई होप आज की जो ये छोटी सी वीडियो है अबाउट द ट्रेंड आपको पसंद आई होगी, इसमें से कुछ ना कुछ आपने बिट्स एंड पीसेस से सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।